हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है मेथड्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम पढ़ेंगे आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर ये बताया गया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और किस तरह से हम सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसा आपको पहले बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, और दोनों को हम जब मिलाते हैं तो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है या होमोजीनियस सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। अब देखिए, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हम लोग अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कुछ टर्म्स सुने हुए होंगे, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी। तो ये सारी चीज़ें, इनको हम कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें मेनली हम इनको दो में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक कहलाती हैं वेट यूनिट्स और दूसरी कहलाती हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स। एक कहलाते हैं भार मात्रक और दूसरे कहलाते हैं भार आयतन मात्रक। दोनों में अंतर क्या होता है? जो वेट यूनिट्स या भार मात्रक हैं, इसमें क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि विलय और विलायक दोनों को ही हम वेट में मेजर करते हैं, यानी कि भार जो है उसको हम यूज़ करते हैं। जबकि वेट वॉल्यूम यूनिट्स में क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो तो वेट वाली यूनिट्स में हम यूज़ करते हैं, और जो सॉल्वेंट है उसके लिए हम वॉल्यूम की यूनिट्स यूज़ करते हैं। अब वेट की यूनिट्स कौन कौन सी होती है? ग्राम है, किलोग्राम्स है, ये सारी होती हैं वेट की यूनिट्स। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती हैं? लीटर्स, मिलीलीटर्स, ये सारी वॉल्यूम की यूनिट्स होती हैं। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वेट यूनिट्स। अब जैसे कि आपको पता है, वेट यूनिट्स को ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है W/W। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? वेट यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। तो इसलिए हम इनको वेट यूनिट्स कहते हैं। तो इनमें से हम जिनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं? एक तो है वेट परसेंटेज, दूसरा है मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो वेट यूनिट्स हैं ये हम पढ़ेंगे। अब जो वेट वॉल्यूम यूनिट्स हैं, जो कि आप लोगों ने नाम सुने हैं, काफ़ी लोगों ने सुने हैं, जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों डिफरेंट हैं। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो नॉर्मेलिटी है उसको भी हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेलिटी है उसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद में आता है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। तो ये सारे जो कंसंट्रेशन के जो टर्म्स हैं ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वेट यूनिट्स के साथ में कि वेट यूनिट्स जो हैं ये क्या होते हैं। तो जो वेट यूनिट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि ये सांद्रता के वे मात्रक हैं जिनमें विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार मात्रक में दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक सॉल्यूशन की बात करें जिसके अंदर की दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि एक है हमारा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। मान लेते हैं अगर हमारा सॉल्यूट A है, सॉल्वेंट हमारा B है, तो हम जो वेट परसेंटेज है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो जो वेट परसेंटेज या हम भार प्रतिशत जो है ये क्या होता है? भार प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा विलयन की भार प्रतिशत कहलाती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है? A है। तो जो अवयव है या जो हमारा सोल्यूट A है, इसका वेट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो इसका वेट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि वेट ऑफ A इन सोल्यूशन, भाई कि एक हमने कितने ग्राम लिया है या कितने किलोग्राम लिया है, अपॉन
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास में हमारा क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू 100। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, वेट परसेंट और परसेंटेज बाय वेट। अब एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप लोग कितनी बार लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं, आपको जैसे बोला जाता है कि आपको 5% NaCl सॉल्यूशन बनाना है या 5% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका मतलब क्या होता है कि 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 95 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये जो कंसंट्रेशन होएगी, दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज 5% W/W ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम वेट परसेंटेज को एक्सप्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट हम लेते हैं मोलैलिटी। हाँ जी, अब मोलैलिटी जो है इसको किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। मोलैलिटी को हम हमेशा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं और हम इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी जो है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल m विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो इस तरह से हम मोलैलिटी को निकालते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली बात है कि मोल्स और मास ये टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है कि टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है और जो वेट होता है वो भी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता है। देयरफॉर मोलैलिटी इज़ नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि मोलैलिटी का ताप पर या ताप का मोलैलिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये डिफरेंस है मोलैलिटी और मोलैरिटी के अंदर। जब हम मोलैरिटी की बात करेंगे तब आपको उसमें बताएंगे कि मोलैरिटी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट वाइल मोलैलिटी इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दैट इज़ मोलैलिटी does not depends on temperature. Now next is mole fraction, मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न क्या होती है, द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द component to the total number of moles of all the components present in the solution। अब देखिए जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। ये होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो क्या होगा कि जो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का है वो किसके बराबर होगा, एक्स ए अगर हम माने उसको, तो एक्स ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एक दे रखा है कि जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.01 मोल ऑफ सोल्यूट है और 0.04 मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज़ 0.2 और सॉल्वेंट इट इज़ 0.8। तो ये देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर सोल्यूट हमारा ए है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से अगर हमारे को सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए भी ये होगा कि
एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए हम एक्स ए सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, एक्स ए सोल्यूट के लिए लेते हैं और एक्स बी सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 और वी विल से दैट मोल परसेंट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी दैट इज़ 1। जैसा भी मैंने आपको बताया, मान लीजिए हमारे पास में 3 हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी विल बी इक्वल टू 1, यानी कि जो वेट परसेंटेज that is sum of all mole fractions in a solution is always equal to 1। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स पर। अभी हमने किसकी बात की थी? वेट यूनिट्स की बात की थी। अब हम वेट वॉल्यूम यूनिट्स की बात करते हैं। तो वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो सोल्यूट है उसको हम वेट में एक्सप्रेस करेंगे और जो सॉल्वेंट है उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? वॉल्यूम के यूनिट्स में। तो ये हैं भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो इस तरह से हम मोलैरिटी निकालते हैं। और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है, मोलैलिटी नहीं करती है, लेकिन मोलैरिटी वेरीज विथ टेम्परेचर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मोलैरिटी जो है वो ताप के साथ में परिवर्तित होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के अंदर देखिए, नॉर्मलिटी हम कितनी बार निकालते हैं लैब के अंदर, हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इतने नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया आपने, एक नॉर्मल HCl लिया या एक नॉर्मल आपने NaOH लिया, तो इस तरह से जो नॉर्मल सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं। तो नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं हम कि नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ solution, or we can say that number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution is termed as normality या नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की जो संख्या है उसे हम विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि हमें तुल्यांकी भार पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार क्या होता है, या हम ये कहें कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो हमें पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ दैट सब्सटेंस दैट विल कंबाइन विद 1 पार्ट बाय वेट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और OH आयन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट्स। तो हमें इक्विवेलेंट वेट का ज्ञान होना चाहिए तो हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास में फॉर्मेलिटी। ये शायद आप लोगों का ज़्यादा फेमिलियर वर्ड नहीं होगा। तो जो फॉर्मेलिटी वर्ड है, जैसा नाम से पता चलता है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों ग्राम सूत्र भारों की, फॉर्मूला वेट इज सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मूलता कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ताप के बढ़ने पर फॉर्मूलता का मान कम हो जाता है। फॉर्मूलता जो टर्म है फॉर्मेलिटी, ये कब यूज़ होता है? ये तब यूज़ किया जाता है जब सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो तो हम फॉर्मूलता को यूज़ करते हैं। यानी कि जब वियोजन या संघूर्णन के कारण विलय का विलयन में अणुभार अनिश्चित हो जाए
तो ऐसी स्थिति में विलयन बनाने से पहले तथा विलयन बनाने के बाद विलय की प्रकृति में अंतर स्पष्ट करने के लिए सांद्रता में फॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है और फॉर्मलता जो है उसका मान ताप के बढ़ने पर कम हो जाता है। तो ये है फॉर्मलता, यानी कि ग्राम सूत्र भारों की संख्या, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये होता है फॉर्मेलिटी। अब बात आती है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट जैसे कि अभी आपको बताया था, हमने पिछले उसमें बात करी है वेट परसेंट की, तो उसी तरह से वॉल्यूम परसेंट होता है। तो जो वॉल्यूम परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंपोनेंट है A, तो अगर हमें उसका वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो मान लीजिए हमारा जो कंपोनेंट A है उसका वॉल्यूम VA है, कंपोनेंट B दैट इज सॉल्वेंट का वॉल्यूम अगर VB है तो क्या हो जाएगा VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। तो इस तरह से हम वॉल्यूम परसेंट हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है, ये जो वर्ड्स हैं, ये टर्म्स जो हैं ppm एंड ppb, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये टर्म्स आप लोगों ने कम सुने हुए होंगे और ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है उसको निकालने का ये तरीका है कि जो जनरली ये वर्ड हम यूज़ करते हैं कि वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं तो वो कितने उसमें हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको जनरली हम ppm और ppb से डिनोट करते हैं। यानी कि जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ है, जो वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ है, पीने वाले पानी की जो इम्प्योरिटीज़ है वो ppm में होनी चाहिए, हम ये मानते हैं। तो ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन और ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो ppm क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 10⁻⁶ पार्ट or 1 million of solution is known as ppm, whereas ppb will be equal to the number of parts of solute dissolved in per 1 billion of solution is known as ppb। तो जो जब विलियन जो है अत्यंत तनु हो तब विलियन के 10 लाख या 10⁻⁶ भागों में घुले हुए विलय के भागों की संख्या को हम ppm कहते हैं। और इसी तरह से जो ppb है और पार्ट्स पर बिलियन है, ये नंबर ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर बिलियन इज नोन एज ppb। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, इन सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आपको एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके साथ में डिस्कस किए जाएं, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको किस तरह से न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने हैं, सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। थैंक यू।